अब कोई भी जत्था डी चौक नहीं आ सकता, फसादी टोला सुन ले, नई आंसू गैस मंगवा ली गई है। सिवाय इमरान खान के तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान की बेहतरी चाहती हैं। इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाने पर तुला हुआ है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि IMF ने $1 अरब के लिए पिगनी का नाच नचा दिया। उन्होंने मजीद कहा कि पिछली हुकूमत तबाहकुन मुआहिदे करके गई है। इमरान खान ने ताखीर से मुआहिदा किया, अब IMF हमें तिगनी का नाच नचा रहा है। हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, फौरी इलेक्शन कराते या फिर मुश्किल फैसले करते। हमने मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मुश्किल फैसले किए। $1 अरब के लिए हम IMF के जो है वो साथ नेगोशिएशन में पड़े हुए हैं और वो हमें तिगनी का नाच जो है वो IMF जो है वो नचा रहा है। इस मुल्क में तमाम सियासी जमातें, कोई छोटी हो को बड़ी, सारे जो है वो एक जगह पे बैठे। सिर्फ एक फर्द बात है कि जो अनारकी, अफरा तफरी और फसाद फिलर्ज के ऊपर जो है वो गज़ित, वो सबको गालियाँ देता है, वो सबको बुरा कहता है, हर किसी को कहता है कि मैं फलां को भी नहीं छोड़ूंगा, फलां को भी नहीं छोड़ूंगा। ये तकब्बर और ये गुरूर जो है, ये न सिर्फ इंसानों को तबाह करता है, वो कौमों के लिए भी जो है वो तबाही का बायस होता है। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक और तनाज़ा सामने आ गया है। सीनियर सहाफ़ी उमर शीमा के मुताबिक फवाद चौधरी ने साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर की हैसियत से 2020 में ऐलान किया कि बरतानवी कंपनी पाकिस्तान में बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाने के लिए $4 अरब की सरमायाकारी करेगी, जिसके लिए उन्होंने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए। लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि उन्हें इस याददाश्त पर दस्तखत का इख्तियार ही नहीं था, जिसके लिए ये मंसूबा दफन कर दिया गया। PTI हुकूमत का एक और तनाज़ा सामने आ गया। अक्टूबर 2020 में उस वक्त के वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ऐलान किया कि बरतानवी कंपनी पाकिस्तान में बिजली से चलने वाली गाड़ियों का प्लांट लगाने के लिए $4 अरब की सरमायाकारी करेगी। मुआहिदे के तहत पहले मरहले में इलेक्ट्रिक बसें जल्द ही इस्लामाबाद, कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में चलना थी। ताहम 1 साल और 9 महीने में कुछ न हुआ। जनवरी 2022 में बरतानवी कंपनी की शरीक पार्टनर कंपनी ने फवाद चौधरी की जगह वजारत संभालने वाले शिबली फराज को खत लिखा कि ट्रायल के लिए 2 बसें आ गई हैं और सरमायाकारों का ग्रुप भी इस्लामाबाद पहुंच चुका है, लेकिन इसे कोई जवाब न दिया गया। 1 माह बाद कंपनी ने मामला दोबारा वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के सामने उठाया। सदर आरिफ अलवी ने भी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी से सूरत हाल मालूम की। बाद में सामने आने वाली तफसीलात से मालूम हुआ कि ये MOU गलत फहमी की याददाश्त साबित हुआ, क्योंकि फवाद चौधरी को ना तो मुआहिदे का इख्तियार था और ना ही वो ज़ाब्ता अखलाक की पैरवी करते थे। इस वजह से ये मंसूबा फोटो सेशन ही साबित हुआ। पाकिस्तान कस्टम्स इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट कराची के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की मोचका चेक पोस्ट हाईवे पर कार्रवाई हुई है। ईरानी डीजल से भरे 2 टैंकर्स जब्त कर लिए गए, 2 ड्राइवर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मोचका चेक पोस्ट पर कस्टम्स अमले ने दूसरी कार्रवाई में खाद से लोड ट्रॉलर को गैर कानूनी तौर पर बलूचिस्तान ले जाने पर कब्जे में ले लिया है। कुछ अदालती कार्रवाई से मुतालिक बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में वजीर आला के इंतखाब के लिए गिनती 22 जुलाई को कराने का हुक्म दिया। अदालत ने 22 जुलाई शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने और इलेक्शन कमीशन को 1 हफ्ते में 5 मखसूस नशस्तों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी है। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने तहरीर किया, जिसके मुताबिक विफाकी सूबाई असम्बलियां, अराकीन, इलेक्शन कमीशन, वज़रा, मुआवनीन ज़िमनी इंतखाब के दौरान इंतखाबी कवानीन की पासदारी करें। आगे बढ़ेंगे। पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम के लिए मरियम नवाज की सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मरियम नवाज आज PP 167 लाहौर से बाकायदा मुहिम का आगाज करेंगी। 3 जुलाई को PP 158 और 4 जुलाई को PP 170 में कारकुनों से खिताब करेंगी। मरियम नवाज का लाहौर के बाद दीगर इलेक्शन वाले अजला में भी जलसों का प्लान है।
रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि 22 तारीख को पंजाब में पीटीआई को हुकूमत बनाएंगे। 20 हलकों में पीटीआई की पोजीशन मुस्तहकम है। इमरान खान को अब कोई रोक नहीं सकता। आज का जलसा पीटीआई की रिवायती जलसों की तरह होगा। शाम को देखेंगे बड़ी तादाद में लोग घरों से निकलेंगे। इस हुकूमत ने सफेद पोश तबके को बहुत नुकसान पहुंचाया, ये कहा गया फवाद चौधरी की जानिब से। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी साबिक DFO मूसा खान बलोच नैब केस में बाइज्जत बरी हो गए हैं। मूसा खान बलोच 10 माह तक पेशावर जेल में रहे। 1.5 साल की तवील समाअत में नैब ने मूसा खान बलोच के खिलाफ इस्तगासा के 61 गवाह पेश किए। मुलजिम के बयान और नैब के तफ्तीशी अफसर के बयानात के दौरान नैब ने ताखीरी हरबे भी इस्तेमाल किए। एहतसाब अदालत में नैब कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। कायदे-आज़म सोलर पावर कंपनी में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन पंजाब ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। अहम आसामियों पर तैनाती करने वाले कंसल्टेंट कंपनी को भी तहकीकात में शामिल किया गया। मनपसंद ठेकेदारों को सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का ठेका दिया गया। तहकीकात के लिए तमाम अफराद को नोटिस अरसाल कर दिए गए हैं, जबकि 5 जुलाई को एंटी करप्शन लाहौर में पेश होने का हुक्म भी दिया गया है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं हम ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब बताएगा कि नोटिस किन किन अफराद को जारी किए गए हैं और कितने पैसों की बेज़ाब्तियां हुई हैं? जी, अभी तक मुबैना तौर पर ये करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि साबिक वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के 2 साबका सेक्रेटरी आमिर जान और साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी तस्लीम ताहर, खुर्शीद के भाई कामरान खुर्शीद को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर ये मनपसंद ठेकेदारों को सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के ठेके दिए गए। तहकीकात में कंस्ट्रक्शन कंपनी स्काई ब्लू बिल्डर्स को भी शामिल कर दिया गया है। तहकीकात में तमाम अफराद को नोटिस अरसाल करके 5 जुलाई को पेश होने का हुक्म दिया गया है। कंपनी में अहदेदारों पर तैनाती के लिए शफाफ तरीका का रखना नहीं किया गया। साबका सेक्रेटरी एनर्जी आमिर जान को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी तरह साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुर्शीद के भाई कामरान खुर्शीद को भी नोटिस जारी कर दिया गया है और तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अयाज शुजा। एक बार फिर से बात करेंगे परेड ग्राउंड की। तो इस्लामाबाद परेड ग्राउंड जलसे की स्क्रीनिंग होकर रहेगी, ये हमारा आईनी हक है। कराची के लोग जरूर आएंगे। रहनुमा PTI अली जैदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कल हम इजाजतनामे के लिए दरख्वास्त जमा करवाई कि स्क्रीन की इजाजत दी जाए। ये कोई पहला प्रोग्राम नहीं है और सब यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, ये कहा गया अली जैदी की जानिब से। हमने इजाजतनामे के लिए दरख्वास्त दे दी है। उन्होंने ये कहा कि ये कोई पहला प्रोग्राम नहीं है और सभी यहाँ पर परेड ग्राउंड में जलसे करते रहे हैं। साहब की आज तकरीर है, जो 2 जुलाई का जो जलसा है बहुत बड़ा परेड ग्राउंड में, उसकी तकरीर की स्क्रीनिंग लाइव करेंगे इस जगह पे। ये कोई पहली दफ़ा यहाँ हो रहा है। यहाँ जब 126 दिन का धरना इस्लामाबाद में दिया था तो यहीं बैठते थे कराची के लोग आके। हम सुबह से यहाँ 10:30-11 बजे से ये देख रहे हैं कि जो रवैया पुलिस ने रखा हुआ है, ये कुर्सियाँ रोक दी, फिर ये कारपेट रोक दिए, उसके बाद अब उन्होंने हमारा पीछे साउंड रोक दिया। वोटेड हुकूमत जो है ये मार्शल लॉ से भी अब गिरी हुई हरकतें कर रही है। और 2 बड़ों की अहम मुलाकात की बात करें तो लाहौर में आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक सदर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात की सेहत के लिए भी दुआ की है। बात मौसम की तो मुल्क के बेशतर इलाके बादलों की लपेट में हैं। कहीं अब्र रहमत बरस चुका है तो कहीं बरसने को तैयार है। मानसून सिस्टम जनूब मशरकी सिंध में ज़्यादा फाल है। कराची में गहरे बादलों का राज है। NDMA ने अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी कर दी है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बड़े पैमाने पर बारिश होती है तो मसाइल होते हैं। मानसून एक्सप्रेस रवां दवां। पंजाब, खैबर और कश्मीर के बाद घनघोर घटाओं की सिंध में एंट्री। कराची में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की शहर कायद में शदीद बारिशों की पेशगोई। सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान।
PDMA ने सिंध के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। अर्बन फ्लडिंग के खतरे से आगाह कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का दावा है बारिश के दौरान इंतजामिया हरकत में होगी। मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि इंतजामिया हरकत में होगी, इंतजामिया ऑन ग्राउंड होगी, इंतजामिया काम करते हुए नजर आ रही होगी और काम आपको नजर भी आएगा। मुल्क के दीगर इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई है। महकमा मौसमियात ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया है। बलोचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई है। इस्लामाबाद और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। बारिशों का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रह सकता है। कराची पर गहरे बादलों का राज है। मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम को एंजॉय करने के लिए कराची वाले सी व्यू पर पहुंच गए। कोई लहरों से खेलता रहा तो कोई घुड़सवारी और ऊंट सवारी करता रहा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ कामरान सुहेल से। जी कामरान। मानसून का सिस्टम जो है वो सिंध में दाखिल होने के बाद कराची का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। हसीन मौसम को एंजॉय करने के लिए कराची वाले बड़ी तादाद में जो है वो सी व्यू पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है वो समंदर की लहरों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस वक्त भी जो है वो हल्की हल्की जो है वो फुहार पड़ रही है। मौसम इंतहाई खुशगवार है, हसीन मौसम है और इस हसीन मौसम को एंजॉय करने के लिए सी व्यू पर लोगों का एक बेतहाशा रश है। यहाँ पर रेत पे चलने वाली जो है वो मोटरसाइकिलें जो है वो हैं जिस पे जो है वो लोग सफ़र कर रहे हैं, ऊँट पे सवारी कर रहे हैं, घोड़सवारी की जा रही है और यहाँ पर मज़े मज़े के पकवान भी जो है वो इस वक्त खाए जा रहे हैं जो कि सी व्यू पे इस वक्त दस्तयाब होते हैं। इस वक्त जो है वो कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार है। सुबह से ही उफक पर जो है वो गहरे बादलों का राज आज पूरा दिन शहर में रहा और महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि आज शहर में कहीं हल्की कहीं तेज़ गरज चमक के साथ बारिश होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान अली लाहौर के इत्तफाक अस्पताल में ज़ेरे इलाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अयादत की और गुलदस्ता पेश किया। मौलाना फजलुर रहमान की अच्छी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म ने अस्पताल इंतज़ामिया को हिदायत की कि वो मौलाना साहब के बेहतरीन इलाज को यकीनी बनाएं। पंजाब में पसंद की शादी करने वाली कराची की दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड का इजलास हुआ। पुलिस ने लाहौर से दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल करके मेडिकल बोर्ड के रूबरू पेश किया। मेडिकल बोर्ड अरकान ने उम्र का तयन करके रिपोर्ट सेक्रेटरी सेहत को भिजवा दी है। इसी पर शफकत अजीज की ये रिपोर्ट। दुआ ज़हरा को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश कर दिया गया। महकमा सेहत के 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने दुआ ज़हरा का मुआयना किया। दुआ ज़हरा के उम्र के तयन के लिए हड्डियों और दांतों के एक्सरे, खून के टेस्ट, जिस्मानी मुआयने समेत दीगर टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए। गायनी स्पेशलिस्ट ने भी दुआ ज़हरा का मुआयना किया। इस मौके पर दुआ ज़हरा के वालिदैन और वकील भी सर्विसेज अस्पताल में मौजूद रहे, जबकि वकील ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि दुआ के शोहर को पुलिस VIP प्रोटोकॉल दे रही है। शर्मिंदगी की बात है तो इस शहर के AIG के लिए, उस कोर्ट के लिए जिसने फैसला करना है कि ज़हीर को सजा क्या सुनानी है, कि किडनैपिंग हुई है कि नहीं हुई है। रिपोर्ट्स आने के बाद मेडिकल बोर्ड दुआ ज़हरा की उम्र का तयन करेगा और अपनी हतमी रिपोर्ट महकमा सेहत सिंध को भेजेगा, जो पीर के रोज अदालत में पेश की जाएगी। कैमरामैन नुमान खान के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़ कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि जनवरी से जून तक एयरपोर्ट्स पर परिंदों के तैयारों से टकराने के तकरीबन 30 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिससे 3 जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है। कई परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई हैं। PIA ने जहाज़ों से परिंदे टकराने के वाक़यात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। कराची एयरपोर्ट पर PIA के तैयारे परिंदे टकराने के 5 वाक़यात रिपोर्ट हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर 11, कोयटा एयरपोर्ट पर 3, इस्लामाबाद पर 6 बर्ड हिट हुए। मुतासरा तैयारों में 3 ATR, एयरबस 320 के 23, बोइंग 777 साख्ता 4 तैयारे शामिल हैं। मौसम की सख्तियां कम होने के बावजूद मुल्क के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया शहरों में 10 से 12 घंटे है, जबकि दही इलाकों में 16 घंटे से तजावुज़ कर गया है। गर्मी के हब से सताए अवाम बढ़ती लोड शेडिंग पर दुहाइयां देने लगे। कोटली आज़ाद कश्मीर में तवील लोड शेडिंग पर शहरी सड़कों पर निकल आए।
اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں تحریک انصاف کا جلسہ، انٹری پوائنٹ پر تلاشی کے دوران ایک شخص سے پسٹل برآمد، مشکوک شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ مشکوک شخص کا تعلق بونیر سے بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ انٹری پوائنٹ پر تلاشی لی گئی اس شخص سے، جس سے ایک پستول برآمد ہوا ہے اور پولیس نے اس مشکوک شخص کو اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ بونیر سے بتایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ عصمت صدیقی بیٹی سے طویل جدائی کا غم لے کر دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ عصمت صدیقی کی عمر 80 برس تھی۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ عافیہ کو بھی عزت کے ساتھ خیریت کے ساتھ لے آئے۔ بیٹی کی رہائی کا خواب آنکھوں میں سجائے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ عصمت صدیقی رب کے حضور پیش ہو گئیں۔ بیٹی کو ایک بار دیکھنے، اس کی واپسی اور رہائی کے لیے حکومت کی منتیں کرتے کرتے ملکی اور عالمی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے بیٹی کی خبر آئی، نہ ملاقات ہوئی۔ عصمت صدیقی مرتے دم تک عافیہ صدیقی کی راہ تکتی رہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی میں مسلسل تاخیر کے عمل کے باعث وہ ہر وقت گہرے صدمے کی کیفیت میں رہا کرتی تھیں۔ انتظار کے دکھ نے انہیں بستر علالت سے لگا دیا۔ عصمت صدیقی طویل عرصے سے شدید علیل تھیں اور ان کی عمر 80 برس تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ سمیت 3 بچوں کو سوگواران میں چھوڑا ہے۔ اب بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور کچھ عید قربان کی بات کرتے ہیں تو عید قربان قریب آنے لگی ہے اور مویشی منڈیوں میں رونقیں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ دوسری جانب گھروں کی چھتوں پر پالے گئے خوبصورت جانوروں کے بھی خوب چرچے ہیں۔ لاہور کی کم عمر نوجوان مدثر کاشف نے بھی اپنے گھر کی چھت پر 13 بکرے پال رکھے ہیں، جن کی دھوم پورے علاقے میں ہے۔ لاہور سے رضوانہ شیخ کی خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ عید قربان کی آمد ایک طرف مویشی منڈیوں میں رونقیں تو دوسری جانب گھروں میں پالے گئے منفرد قسم کے نایاب جانوروں کا بھی خوب چرچا۔ لاہور کے کم عمر نوجوان مدثر کاشف نے مکھی، چینا، مندرا اور تاپڑا نسل سمیت 13 نسلوں کے خوبصورت بکروں کو پال پوس کر قربانی کے لیے تیار کیا ہے، جن کی خصائص سے بھرپور مختلف اقسام کی اجناس سے خدمت کی جاتی ہے۔ ہم ان کو دہی، تیل، دودھ، شکر کا پانی بنا کے تاکہ یہ گرمی کم محسوس کریں۔ مدثر کاشف کے مطابق وہ اپنے شوق کے لیے 5 نسلوں کی بریڈ خود کراتا ہے اور اسے بکروں کی پرورش کا شوق اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھ کر ہوا۔ تو یہ میں نے قربانی کے لیے تیار کیا ہوا ہے، تو اس کو قربانی کریں گے۔ ساتھ ساتھ اسٹڈی کرتا ہوں، میں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ شوق کرتا ہوں اور ہمارے بڑے بھی شوق کرتے آ رہے ہیں۔ سب یہ شوق ہمارے بڑوں سے ہی ہمیں پیدا ہوا، ہمارے اندر ہے۔ سال بھر کی محنت اور اپنے بچوں کی طرح پالے گئے بکروں کی ذبائش اور خوبصورتی میں اضافے کے لیے مدثر کاشف انہیں سجاوٹی سامان سے بھی آراستہ کرتا ہے۔ سنت ابراہیمی علیہ السلام کی ادائیگی کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کے لیے مدثر کاشف نے پالا ہے انہیں نوابوں کی طرح۔ ناز نخرے اٹھاتے اور دیکھ بھال کرتے اس بچے کا ماننا ہے۔ عید قربان درس بھی یہی دیتی ہے، اللہ کی راہ میں کرنا ہے پسندیدہ چیز کو قربان۔ کیمرہ مین ممتاز علی کے ساتھ رضوانہ شیخ، نیو نیوز، لاہور۔